हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट पे। दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित यानी गौतम बुद्ध से जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे उन सभी को डिस्कस किया हुआ है। और आज की ये क्लास जो है संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वीडियो के एग्ज़ाम के लिए या फिर ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो का एग्ज़ाम 26 और 27 जून को होने वाला है, जिसके लिए रिवीजन क्लास ये चल रही है। तो जिन भी दोस्तों ने क्लास नहीं देखी हुई है, जो पिछले हमने फंडामेंटल राइट का एक टॉपिक और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है उसको हमने डिस्कस किया हुआ है, आप लोग MCQ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ों को, ठीक है, MCQ के थ्रू। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं किसके द्वारा, हम MCQ से, ठीक है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो कुल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, आपको ये बताना है यहाँ पे 20, 22, 24 या फिर 14, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, 24 तीर्थंकर, यानी कि 24 तीर्थंकर इसमें हुए थे। दोस्तों यहीं पे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, तो दोनों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऋषभदेव। याद रखिएगा, ये संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका नाम याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक तथ्य, अगर पूछ ले कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, क्योंकि 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे, और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, या फिर कह दें अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए, या फिर कितने तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, और 23वें जो तीर्थंकर थे इनसे प्रश्न पूछा गया है तो इनका नाम था पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है, क्योंकि ये भी एक न्यूज़ में चल रहे थे, कमेंट करके बताइएगा कि इनका जो नाम है वो न्यूज़ में यानी अभी जिक्र में ये क्यों है। फिलहाल याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर और काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, उनके ये पुत्र थे। तो ये भी नाम याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और ये राजा कहाँ के थे? ये राजा थे काशी के, याद रखिएगा इसको। इनकी शिक्षाएं कौन सी थी? तो पार्श्वनाथ की जो शिक्षा थी, क्योंकि मैक्सिमम जो शिक्षाएं थी इनकी थी, और यानी कि जो जैन धर्म में बताया गया था, जो मूल जो इसकी शिक्षा क्या थी कि हिंसा नहीं करना है, ठीक है। 4 इन्होंने बताया था, और 5वां किन्होंने जोड़ा था? 5वां महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो हिंसा नहीं करना है। दूसरा इन्होंने कहा था सदा क्या बोलना है? सत्य बोलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और इसके अलावा चोरी नहीं करना है, ठीक है। और एक था इन्होंने कहा था संपत्ति नहीं रखना है। तो ये 4 था जो कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी, और 5वां इसमें जोड़ा गया था किसके द्वारा? वो जोड़ा गया था महावीर के द्वारा, जो कि क्या था? ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। तो 4 शिक्षाएं संबंधित थी पार्श्वनाथ से, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और ये काशी के राजा जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे अश्वसेन उनके पुत्र थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन एक था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं एक्सप्लेनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, यांत्रिक होगा यहाँ पे, सल्लास और लिच्छवी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे एक यात्रिक के नाम से है, इसको ज्ञात्रिक लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ज्ञात्रिक वंश के थे, इनको ध्यान रखिएगा। इनका जन्म, इनसे संबंधित और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडग्राम के वैशाली में। तो ऑप्शन अगर वैशाली रहता है तो आपको वैशाली लगाना है, यानी दोनों रहता है तो वैशाली लगाइएगा, दोनों में से कोई एक रहता है तो आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम था। ये किस कुल के थे? ये ज्ञात्रिक कुल के थे।
और इनकी माता का नाम था त्रिशला। तो याद रखिएगा, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम था सिद्धार्थ। त्रिशला कौन थी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। लिख दे रहे हैं फिर से, लिच्छवी वंश के राजा किसकी बहन थी, ये चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, त्रिशला कौन थी, महावीर की माता थी। तो याद रखिएगा इसको भी। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहीं पे सुन लीजिए, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। क्यों, कभी कभी ऐसे भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम था अडोज्या प्रियदर्शनी। तो इस पर भी थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि जो लोग इनके जो फॉलोअर थे, जो लोग मानते हैं कि ये इनका विवाह ही नहीं हुआ था, तो ये इन तथ्य को नकारते हैं। बाकी जो मानते हैं कि हाँ इनकी शादी हुई थी, तो इनकी 2 पुत्रियाँ अडोज्या और प्रियदर्शना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। चोलों ने, चंदेल ने, चालुक्यों ने, फिर इन्हीं को सोलंकी भी कहा जाता है, या फिर राष्ट्रकूटों ने। तो किसने करवाया था, ये करवाया गया था इनके द्वारा, चालुक्यों के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, यानी कि जैन धर्म किस पर मेनली बेस्ड है, ये किस पर आधारित है, कर्म पर आधारित है, या फिर निष्ठा पर है, या फिर अहिंसा पर है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है इसमें विराग, जो कि नहीं सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, अहिंसा। जो जैन धर्म है उसका आधारभूत बिंदु क्या है, अहिंसा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पीड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि रिवीजन क्लास है, जैसा कि 26-27 जून को वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी दोस्त पीछे वाली क्लासेस को नहीं देखे हुए उसको देख लीजिएगा, जिसमें हमने जैन धर्म को मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे टॉपिक को MCQ के थ्रू रिवीजन भी कर रहे हैं और MCQ भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, जियो और जीने दो किसने कहा था, यानी किसका कथन है ये, जियो और जीने दो। ये कथन है महावीर स्वामी का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फिलहाल हम जैन धर्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर मैक्सिमम आंसर तो वैसे भी आपको पता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन मिक्स होकर के आएंगे तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। जियो और जीनो दो किसने कहा था, ये कहा था महावीर स्वामी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है। पूर्ण ज्ञान का क्या मतलब होता है कि जब व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इसमें जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो ज्ञान प्राप्ति, जैसे कि बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो जिसमें कहा था कि गौतम बुद्ध ने क्या करना है, इच्छाओं का दमन करना है, और इच्छाओं का दमन करने के बाद इंसान को क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो अंतिम स्टेज है वो निर्वाण है। वैसे जो लास्ट स्टेज इसमें है जैन धर्म में वो है कैवल्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि इंसान को जब पूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो सभी लालच से मुक्त हो जाता है। ठीक है, जैसा कि इसमें पार्श्वनाथ ने कहा भी था कि संपत्ति नहीं रखना है। तो फाइनल जो स्टेज है वो कैवल्य है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये भी जो है संबंधित है किससे, जैन धर्म से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्यादवाद का सिद्धांत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है, तो 14 पूर्व। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खली गोसाल थे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो चीज़ें फैक्चुअल हैं, जहाँ पे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मतलब वन लाइनर है ना, उनको ऐसे डिस्कस कर ले रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें हम डिस्कस कर भी चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ए उपाली और ऑप्शन बी आनंद मिल रहा है, जहाँ पे आपने देखा था कि ये संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। ये शिष्य थे किसके, गौतम बुद्ध के। ठीक है, सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, जिनके कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में शिक्षा मतलब लेने के लिए या बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए स्त्रियों का यानी कि महिलाओं का जो है उनको परमिशन दिया था कि वो महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो जो भागवत संप्रदाय था उसका प्रचार प्रसार करने में, उसके विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था? पार्थियन, हिंदी यूनानी, कुषाण या फिर गुप्तों का? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो हिंद यूनानी का था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान था? तो योगदान था हिंद यूनानी का। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका प्रथम शिष्य इनका क्या था? दामाद था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जमाली। जमाली से इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये इनके दामाद भी थे और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये इनके प्रथम शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, जिसको हम सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान, ये जो त्रिरत्न के नाम से फेमस है, पूछ रहा है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो त्रिरत्न सिद्धांत है जिसमें क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं, तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये तीनों चीज़ें हैं जो कि संबंधित हैं जैन धर्म से। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे, इसके संस्थापक थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर, जिनको मूल संस्थापक माना जाता है, वो थे महावीर स्वामी। तो शब्दों पर गौर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है और वैसे अगर संस्थापक पूछेगा तो वो ऋषभदेव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी और वृक्ष, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। यहीं पे आपको हम दोनों बता दे रहे हैं, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का। ठीक है, तो देखिए इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था जैन धर्म यानी महावीर स्वामी को, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और नदी थी ऋजुपालिका। नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसके बाद महावीर को किन किन नामों से जाना गया? तो इसके बाद महावीर को जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, अहर्त मतलब होता है पूज्य। ठीक है, ये सारे नाम इनको दिए गए थे, नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है कभी कभी नाम से क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि इन सारे नामों का संबंध किससे है। और इसके अलावा निर्ग्रंथ भी कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी कि अभी किसी भी चीज़ से बंधे हुए नहीं, ये मुक्त हैं। तो ये इनको 3 नाम दिया गया। जब इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के और ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इनको जिन और अहर्त और निर्गंथ नाम दिया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था कौन सी नदी के किनारे? यहाँ पे 2 नाम आता है, एक आता है निरंजना नदी और इसी को हम जानते हैं फाल्गु नाम से। तो दोनों नाम याद रखिएगा, चाहे निरंजना पूछ ले या फिर फाल्गु। ठीक है, निरंजना या फिर फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और वृक्ष था पीपल, जो कि कहाँ पे? गया में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम्मेद शिखर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा पार्श्वनाथ हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण का वर्णन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लास का जो ड्यूरेशन है कम ही रहे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि रिवीजन क्लास है। अगर क्लास होती पढ़ाने वाली तो वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करते। फिलहाल इन सभी को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, हिस्ट्री के यानी कि जो प्राचीन भारत है, इस पर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बहुत सारी बुक्स का एक जो निचोड़ है उस पर हमने जो है क्लास ली हुई है। तो आप लोग क्लास को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्राचीन भारत के नाम से। जा कर के चैनल के पेज पर आप प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसमें प्राचीन भारत के नाम से बहुत सारी क्लासेस अपलोड की गई हैं, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी चीज़ों को, सभी टॉपिक को, चाहे वो जो है सिंधु सभ्यता हो या फिर इसके अलावा जो वैदिक कालीन, इन सभी पर क्लासेस ऑलरेडी डिटेल में अच्छे से ली गई हैं। आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये रिवीजन क्लास है जिसमें हम MCQ के थ्रू टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, तो क्लास को जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है,
स्थूलभद्र, ये स्थूलभद्र है, ठीक है, और यही इसका आंसर भी है, स्थूलभद्र, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर में इसका क्या हो गया था, ये विभाजित इनको कर दिया गया था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो देखिए जिस तरीके से बौद्ध धर्म में 4 संगीति का आयोजन किया गया था, इसमें 2 का किया गया था, 2 ही आयोजन हुआ था। जो पहली हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। प्रथम वाली हुई थी 300 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र, ठीक है। दोस्तों क्यों इसका विभाजन हुआ, क्या वजह थी जो इसको श्वेतांबर में दिगंबर में डिवाइड कर मतलब विभाजन हो गया था, क्या था विवाद का कारण, इन सभी चीज़ों को डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो भी हमने डिस्कस किया कि आप लोग जाकर के प्राचीन भारत की क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो संगीति थी इसमें जो आयोजन किया गया था महासभा का, उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और पाटलिपुत्र में किया गया था। दूसरी जो थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी में, ठीक है, ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी में हुई थी, और ये हुई थी कहाँ पे, वल्लभी। वल्लभी कहाँ पे है, वल्लभी है गुजरात में, ठीक है, ये है गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण, तो नाम याद रखिएगा। क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में दूसरी महासभा का, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, वल्लभी यानी गुजरात में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरे से पूछा गया है, तो वल्लभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन भाषा का जो लिपि है वो किस में है, तो वो है इसमें प्राकृतिक और अर्धमागधी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन या फिर वज्र स्वामी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद इसमें अध्यक्ष कौन बना था, सुधर्मन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अणुव्रत का संबंध किससे है, तो ये भी संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों एक एक चीज़ का जो शब्द है, क्या इसकी मीनिंग है, क्यों ये संबंधित है जैन धर्म से, क्या थे मूल सिद्धांत, डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज़ क्लास में जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो ये इसके रचयिता हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर हेमचंद्र या फिर स्वयंभू, ठीक है। तो आपको बताना इसमें कि जो इसके रचयिता हैं वो कौन है, ठीक है। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो इसमें जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी का जिक्र किया गया है, याद रखिएगा किसका जिक्र है, तो जैन तीर्थंकर के जीवनी का जिक्र है इसमें कल्पसूत्र में, जिसके रचयिता हैं भद्रबाहु। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कुछ क्या मैक्सिमम जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं इस टॉपिक से, जैन धर्म से, उन सभी चीज़ों को हमने MCQ के थ्रू डिस्कस किया है दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल संबंधित है, एजुकेशन का चैनल है, कोई रील्स वगैरह का चैनल नहीं है, और वैसे भी एजुकेशन का जो चैनल होता है लोग उसको प्रमोट कम करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको प्रमोट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे उन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। एक और चीज़ है, थोड़ा सा उसको मैं बता दे रही हैं पे, ठीक है, ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। क्वेश्चन एक बनता है कभी कभी प्रतीक चिन्ह से, ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह में मतलब कि पूछा जाएगा जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, जैसे ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर थे, तो इनका याद रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड, ठीक है। इसके अलावा जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनका था सिंह, इसको भी आपको याद रखना है। और जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, ठीक है। और इसके अलावा जो अजीतनाथ द्वितीय थे, इनका है हाथी। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो शंभोनाथ थे उनका है घोड़ा, और ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस किया दोस्तों। चलिए
तो क्लास कंप्लीट करते हैं दोस्तों। क्लास को शेयर कीजिएगा, देखिएगा, कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी आपको, जो क्वेश्चन पूछा है उसको बताइएगा। देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम जस्ट, और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम जस्ट। थैंक यू सो मच।